Good morning student, welcome to computer class. So today in this video we are going to start our second chapter, that is computer memory and storage device. So let's start. Computer memory. Every day you come across so many things. Even you do and learn, many do so many things in school and at home and remember them. हर दिन आप बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, चाहे वो स्कूल पे हो या फिर घर पे हो। सारी चीज़ों को आपको रिमेंबर करना पड़ता है, मीन्स याद करना पड़ता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ डू यू रिमेंबर सो मैनी थिंग्स? कभी आपने सोचा है कि इतनी सारी चीज़ों को कैसे हम रिमेंबर करते हैं, कैसे याद करते हैं? दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज वॉट एवर यू डू और लर्न गेट स्टोर्ड इन योर ब्रेन। जो भी आप वर्क करते हैं या फिर याद करते हैं रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, वो सारा चीज़ कहाँ पे स्टोर्ड होता है? ब्रेन पे। अ कंप्यूटर मेमोरी इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। जो आपकी कंप्यूटर मेमोरी है सेम एक ह्यूमन ब्रेन के जैसे ही है। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये क्या स्टोर करती है आपकी कंप्यूटर मेमोरी? डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है। जो भी आपके फाइल्स में डॉक्यूमेंट्स है, इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ उसको स्टोर करती है। अ कंप्यूटर यूजेस मेमोरी टू फेच द इंस्ट्रक्शन, टू प्रोसेस देम एंड टू स्टोर द रिजल्ट। In computer memory, data remains stored until someone deletes it purposely. कंप्यूटर मेमोरी में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, चाहे वो आपकी डेटा से रिलेटेड हो या फिर किसी को इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, आपकी कोई भी फाइल्स हो, सारी चीज़ कंप्यूटर्स में स्टोर्ड होती हैं। जब तक इसको कोई डिलीट ना करे तब तक ये कंप्यूटर मेमोरी से हटती नहीं है। ओके, now second paragraph of this chapter, that is memory unit. Computer is an electronic machine. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। Unlike us, it does not understand English language. इसे इंग्लिश लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं होती, मीन्स ये नहीं समझ पाता, बिकॉज ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। इसे सिर्फ समझ में आता है बाइनरी लैंग्वेज। नाउ बाइनरी लैंग्वेज व्हाट इज? बाइनरी जस्ट मीन्स समथिंग दैट हैज़ टू स्टेट। इट कंसिस्ट ऑफ टू कैरेक्टर, 0 and 1। बाइनरी लैंग्वेज वो होती है जिसमें सिर्फ दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, 0 and 1। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली टू स्टेट, दैट इज ऑन रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय 0। यहाँ पे टू स्टेट क्या है आपके? ऑन क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 एंड ऑफ रिप्रेजेंट करता है 0। In fact, binary is the only way computer can really understand information, so everything they do is translated into machine language. Binary language एक वही है जिसको कंप्यूटर सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकता है। जो भी आप इसमें टाइप करते हैं ये सारा चीज़ किस में कन्वर्टेड होता है? मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ बाइनरी नंबर्स, और ये किस में डिपेंड होते हैं? बाइनरी नंबर्स पे, जो कि 0 and 1 है। कंप्यूटर यूज़ नंबर फॉर जस्ट अबाउट एवरीथिंग, और ये बाइनरी नंबर से कंप्यूटर सारे चीज़ में इसे यूज़ करता है। इवन व्हेन इट डज नॉट सीम टू बी अ नंबर, इट इज़। व्हेन यू टाइप अ लेटर ऑन अ कंप्यूटर, इट एक्चुअली हैज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू। जब आप इसमें कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, ये सारा चीज़ किस में ट्रांसलेट होता है? बाइनरी लैंग्वेज में। इवन इफ इट इज़ अ मैथमेटिकल और अल्फ़ाबेटिक, इट इज़ ट्रांसलेटेड इनटू बाइनरी लैंग्वेज, मीन्स इट। नाउ memory unit is the amount of data that can be stored in the storage unit. memory unit आपका वो जगह है जहाँ पे आपके सारे डेटा स्टोर्ड होते हैं। the computer memory is expressed in bit, और इसमें जो कंप्यूटर मेमोरी है किससे एक्सप्रेस्ड होती है? वो बिट्स में होती है। अ बिट इज़ अ सिंगल डिजिट दैट कैन बी either बी 0 और 1। बिट आपका एक सिंगल डिजिट होता है जो कि 0 हो सकता है या तो फिर 1। इट इज़ द बेसिक यूनिट यूज्ड इन द कंप्यूटर डेटा स्टोरेज, और ये आपकी क्या है? बेसिक यूनिट है जहाँ पे कंप्यूटर पे डेटा स्टोर होते हैं। कंप्यूटर यूज दिस लिटिल बिट which are composed of 1 and 0 to do things and talk to other computers. कंप्यूटर यही बिट को यूज़ करते हैं दूसरे कंप्यूटर से
अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए। These two number system is called a binary number system since it has only two numbers in it। और यही सिस्टम को हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम विच computer can only understand because it is a electronic machine. It does not understand English language, so it translated into a binary language. So next video will come tomorrow. So stay home, stay safe. Thank you.